स्वामी जी, हम जो देख रहे हैं, व्यक्ति ने ज्ञान लिया, आपकी बात को सुना और उसको मध्यगत नजर भी रख रहा है, लेकिन उसको भूल पड़ती है, सततता नहीं बनी रहती है। उसको ध्यान है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुदरत के अधीन हूं, सामने वाला कुदरत के अधीन है, पर फिर भी वो दूसरे को दोषित देखना चालू कर देता है। फिर उसको ध्यान आता है जो प्रतिक्रमण करता है, लेकिन ये भूल बार बार पड़ती है कि हमारे हाथ में जब कुछ नहीं है तो हम दूसरे को दोषित क्यों देखें, लेकिन देख लेता है। ये भूल ना पड़े, ये सततता बनी रहे, हर क्षण बनी रहे, और जैसा आप रखते हो वैसा भी हमें गुरु मंत्र दीजिए, हमारे इस दृष्टि को सही कीजिए कि भूल नहीं पड़ करके निरंतरता सततता बनी रहे सनातन सत्य में और कुदरत के कानून में। कृपया हमें अनुग्रहित करें। जी सही बात है कि ये बात सुनना एक तो बहुत बड़े पुण्य की बात है, सुनने के बाद इसको समझना वो भी अपने बड़े पुण्य की बात है। अगर हम डेवलपमेंट होंगे तभी ये बात को हम समझ पाएंगे, हमारा डेवलपमेंट होगा तभी। और तीसरी बात है, जितना इंटरेस्ट होगा इतना ही आप इसको उपयोग कर सकते हैं। उपयोग भी होना, इंटरेस्ट भी होना चाहिए और वैल्यू भी होना चाहिए। तो वैल्यू अगर नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपने ये बात सुनी है, तो भी आप आपके जीवन में हर समय इसका यूज नहीं कर सकते हैं और अनुभव सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो आखिर अनुभव करने का, अनुभव सिद्ध करने का हर समय ये सीधी सादी बातें जागृत रखने का, ख्याल में रखने का, उपयोग करने का हम क्या करें ताकि हम इस प्रकार के अनुभव को बनाए रखें अपने जीवन में। तो सबसे पहली बात ये है, जीवन में से निराशा छोड़ दो। मैं क्या नहीं करता हूँ वो निकाल दो मन में से। मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर फोकस करो। मैं कितना कर सकता हूँ इसके ऊपर फोकस करो, और जो कर सकते हैं इसका प्रयास करते रहो। कितनी बार भूल गए वो काउंट करने की जरूरत नहीं है, कितनी बार भूल गए वो देखने की जरूरत नहीं है, वो सोचने की जरूरत नहीं है। वो समय निकल चुका है। आपके पास आज इस वर्तमान में जो समय है वो आपको प्रयास करने के लिए मिला है, इनका उपयोग करो। ये मत समझो कि हम 10 घंटे में से 8 घंटा हमने अगर ज्ञान का उपयोग नहीं किया, सिर्फ 2 घंटा किया, तो वो नेगेटिव सोच की जरूरत नहीं है। अभी का समय हमारे पास है जिसमें हम उपयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो थिंक अबाउट द प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट। हम अपनी पिछली बातों को भूल याद करते रहेंगे तो वर्तमानता ही खो बैठेंगे। हम अपने आप को ही कमजोर समझेंगे, हालांकि कमजोर नहीं है हम शक्तिशाली हैं, हम समर्थ हैं। भले ही हम उस समय उपयोग न कर सकें, वो सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समय बीत चुका है। आज हमारे पास जो समय कुदरत ने हमको दिया है वो वर्तमान में रहने के लिए दिया है, वर्तमान में ज्ञान का उपयोग करने के लिए दिया है। जो हमारे मन वचन काया के अंदर जो भुगतान आएगी उसमें वही विज्ञान, सनातन सत्य, आध्यात्म विज्ञान, आर्ट ऑफ विजन का यूज करके आप आपके जीवन में इसी क्षण मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। ये जगत को अकर्ता और निर्दोष देखने का अनुभव कर सकते हो। हर व्यक्ति ज्यादातर अपने जीवन में सबसे पहली बात ये अपने आप को कमजोर समझती है, नंबर 1। नंबर 2, पास्ट में क्या क्या गलती किया है वही आज सोचता रहता है। मैं समझता हूं ये कोई समझदार व्यक्ति की बात नहीं है, ये समझदार व्यक्ति की सोच नहीं है। ऐसा तो होता ही रहेगा। महान पुरुष भी अपने जीवन में बहुत सारे प्रसंग में असफल रहे, सफलता नहीं हुई, निष्फल रहे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न महान पुरुषों के जीवन में है, फिर भी वो अपने जीवन में सफल रहे क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा और बाहर के हर संजोगों को कुदरती कानून के रूप में ही देखा।
इसीलिए किसी के प्रति ब्लेम और क्लेम नहीं कहा और खुद के ऊपर भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। दोनों को कुदरती रचना के रूप में देखा ताकि वो खुद अपने आप में रह सके, अपने आत्मविश्वास में रह सके, खुद की शक्ति को पहचान सके, खुद की शक्ति को अनुभव कर सके और हर संजोग को समभाव से निपटारा कर सके। हमारे पास भी ये शक्ति है। ऐसा मत समझो कि प्रयास करने के बाद भी विफल रहे तो हम बार बार विफल ही होंगे। कोई भी व्यक्ति बिना प्रयास कोई भी फील्ड में सफल नहीं होता है। तो निष्फलता ही सफलता की सीढ़ी है। हर निष्फलता हमको अनुभव देता है और वही अनुभव हमारे लिए सीढ़ी बनना चाहिए, वही अनुभव हमारे लिए आगे बढ़ने का पावर बनना चाहिए। तो हर बात के अंदर हर संजोग में एक ही बात सोचो, संजोग आते हैं जाते हैं, ये उनका क्रम है और ये कुदरत का कानून है। हम आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, हम शाश्वत हैं और हमारे सामने जो अवस्था आती है और जाती है, ये कौन बनाता है? कुदरत। कौन लाता है? कौन इसका आनंद लेता है? कुदरत देती है। तो मनवचन काय की अवस्था का तो एक ही कानून है, कुदरती रचना, कुदरती अवस्था। इसमें हम क्यों डीप में जाए? हम अपने आप को क्यों समझें कि हम सफल हुए, हम असफल हुए? क्यों समझें? रामकृष्ण महावीर सब निष्फल हो चुके थे अपने जीवन में क्योंकि वो कर्मों का उदय था। वैसे हमारे जीवन में भी असफल होना वो कर्मों का उदय है। मगर हम दृष्टि से निष्फल या असफल अपने आप को कैसे समझे? क्योंकि हम शाश्वत हैं, हम चेतन हैं, हम अविनाशी हैं, हम अनंत शक्तियों वाले हैं। फिर संजोगों के आधार से हम अपना नाप, अपना मेजरमेंट क्यों निकालें? संजोग खुद ही जाने के लिए आया है, जीवन खुद ही समाप्ति की ओर जा रहा है। तो ये दृष्टि हमको नहीं रखना है कि जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है। हमको ये रखना है हम शाश्वत हैं, हम अविनाशी हैं, हम अनंत शक्ति वाले हैं, हम चैतन्य गण हैं। बाकी सब अवस्था है, कुदरती रचना है, कुदरती कानून से चलती है, आती है जाती है। हो सकता है उसमें कभी प्रकृति के रूप में सफल होवे निष्फल होवे, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। सफलता भी समाप्त हो जाएगी, निष्फलता भी समाप्त हो जाएगी, मगर आत्मविश्वास हर समय, हर क्षण, हर अवस्था में बना रहना चाहिए। वो ही जीवन की सफलता का मंत्र है। मैं समझता हूँ हर श्रोतागण ये मंत्र को लक्ष्य में रखे, घूंटते रहे बार बार और अपने आप को जो समर्थ है वो समर्थता का खुद अपने जीवन में हर अवस्था में अनुभव करें।